बन गई पधारे बलि राजा की बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के बलि राजा के द्वार पधारे बलि राजा के द्वार राम ने बन गई द्वार पधारे बलि राजा के बने राम बोले छुपो है भागे यज्ञ में पहुँचे राजा हरि के करने आज कल्याण राम ने बन गई पधारे बलि राजा के पधारे बलि राजा के राम ने बन गई पधारे बलि राजा भगवान जय हो। महाराज बलि आए हैं। बलि ने भगवान का स्वागत किया और बावन भगवान से बलि ने कहा, महाराज आपके आने से आज मेरी यज्ञ पूर्ण हो गई, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, आपके आने से आज मेरा कुल पवित्र हो गया। महाराज आप बताइए मैं आपको क्या दे दूं? आप जो कहोगे हम दे देंगे। तब बामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पदानी तृणी देतेंद्र, मुझको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बलि, बस मुझको अपने पग से 3 पग भूमि चाहिए। तब बलि ने कहा, अभी बात तो बड़ी बड़ी कर रहे थे और मांग बालकों की तरह है। कहते हैं महाराज बलि संकल्प कर रहे थे, उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए और शुक्राचार्य जी ने देखा, बोले बलि तुम जिसको देख रहे हो उसको जानते हो? महाराज मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो ब्राह्मण जानता हूँ। बोले ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, तुमको ठगने के लिए आया है, तुमको ठगने के लिए आया है। पकड़ो, आराम से पकड़ लो। बलि ने 3 पग भूमि दी, 2 पग से भगवान ने सब कुछ नाप लिया और 1 से भगवान ने अपना पैर बलि के ऊपर रखा। अपने संकल्प को बलि ने पूरा किया और परीक्षित बलि को भगवान ने सुतर लोक में भेज दिया और बलि से कहा, बलि तुम कुछ मांग लो। तब बलि ने परीक्षित भगवान से मांगा, प्रभु जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी दरवाजे से आपका दर्शन हो। कहते हैं बलि के धन को बचाने के लिए शुक्राचार्य जी महाराज ने अपनी 1 आंख दान में दे दी। आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई और उसी में बलि को श्राप दे दिया था। शुक्राचार्य जी ने बोले तू मानता नहीं है, तू बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ तेरा सारा धन चला जाए। तब बलि ने कहा, गुरुदेव पहले तो आपने ही ले लिया और आज परीक्षित भगवान ने सब कुछ नाप लिया। बलि सुतल लोक में पहुंच गए। परीक्षित जी महाराज ने सूर्यवंश की कथा को सुनने के लिए इच्छा जाहिर की, महाराज मैं सूर्यवंश की कथा सुनना चाहता हूँ।
तब भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने, मैं बोले हनुमान जी महाराज। जय हो। अब यहाँ शूरवंशी कथा को कहना प्रारंभ किया है। परीक्षित, इस चौंकू वंश में महाराज अम्बरीश हुए थे और अम्बरीश जी महाराज एकादशी के व्रत का उद्यापन कर रहे थे। उसी बीच में दुर्वासा जी आए। जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी से अम्बरीश जी ने कहा, बोले महाराज आप भी प्रसाद पा लीजिए। तो दुर्वासा जी ने कहा, मध्याह्न हो गया है, मैं जाता हूँ और स्नान करके संध्या करके आता हूँ, फिर आराम से पाऊंगा। परीक्षित दुर्वासा जी गए तो उधर ही मग्न हो गए और तब इधर द्वादशी खत्म हो रही थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। अम्बरीश ने ब्राह्मणों से सलाह लिया, महाराज हमको क्या करना चाहिए? अगर मैं ब्राह्मण को खिलाने से पहले खाता हूँ तो मुझको पाप लगेगा, और मैं अगर द्वादशी में न तोड़ करके त्रयोदशी में व्रत को तोड़ता हूँ तो मुझको दोष लगेगा। मुझको क्या करना चाहिए? अब कहते हैं, ब्राह्मणों ने बताया, आप भगवान का चरणामृत पी लीजिए और आपका व्रत भी टूट जाएगा और व्रत भी नहीं टूटेगा, दोनों एक ही भगवान के चरण से जल से हो जाएगा। परीक्षित, जैसे अम्बरीश जी ने भगवान का चरणामृत लिया, वैसे ही दुर्वासा जी सामने खड़े हो गए, क्रोधित हो गए। मूर्ख, तू अपने को बड़ा सिद्ध समझता है, अपने को बड़ा भक्त समझता है, हमने जान लिया तू कैसा भक्त है, तू ढोंगी है। और अपने एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकी और कृत्या प्रकट हो गई। और जब कृत्या प्रकट हुई, आदेश दे दिया, जाओ अम्बरीश को मार डालो। परीक्षित, अम्बरीश की रक्षा में तो सुदर्शन चक्र रहता था और सुदर्शन राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित, जैसे ही कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए गई तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार दिया और सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी महाराज चारों तरफ दौड़ रहे हैं, कोई रक्षा नहीं करता। काहू बैठन कहा न वो ही, राख को सकहि राम कर द्रोही। क्योंकि भगवान का भक्त, भगवान का दुश्मन तो दुश्मन है ही है, परंतु भगवान के भक्त का अगर कोई दुश्मन है तो भगवान का दुश्मन है। कहते किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। शंकर बाबा के पास में पहुंचे तब शंकर बाबा ने कहा, दुर्वासा जी अगर प्राणों को बचाना है तो जिसका सुदर्शन चक्र है वही रक्षा करेगा। अम्बरीश जी महाराज भगवान के पास आए, भगवान की स्तुति की। भगवान ने मना कर दिया, दुर्वासा जी मैं रक्षा नहीं कर सकता, मैं तो स्वयं ही भक्त के अधीन हूँ, हम भक्त पराधीन हो यश तुझा, मैं तो स्वयं ही पराधीन हूँ। अगर रक्षा कर सकता है तो अम्बरीश ही है। तो दुर्वासा जी अम्बरीश जी के यहाँ आए, पैर छूने जा रहे थे तो भगवान दुर्वासा जी के पैरों हाथों को पकड़ लिया। अरे ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? अम्बरीश, अगर ये सुदर्शन चक्र नहीं रुकेगा तो ये मुझको मार डालेगा। तब अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करी है और स्तुति करने के बाद में
तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ। दुर्वासा जी ने प्रसाद पाया और प्रसाद पाकर के जाने लगे। अम्बरीश जी की खूब महिमा गाई परीक्षित, बहुत महिमा गाई। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी महाराज खड़े के खड़े रह गए। 1 वर्ष तक खड़े रहे। इसी इक्ष्वाकु वंश में महाराज सगर हुए। महाराज सगर के 2 विवाह हुए। परीक्षित 1 से 60,000 बेटा हुए और 1 से 1 बेटा हुआ जिसका नाम था असमंजस। इसका नाम ही असमंजस था। इसका किसी के साथ में सामंजस्य खाता ही नहीं था, किसी के साथ में मेल मिलता ही नहीं था, इसलिए इसका नाम असमंजस था। कहते महाराज सागर ने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ औरव नाम के ऋषि के सानिध्य में हो रहा था। इंद्र आया और अश्व को चुरा करके लेकर के गया। जाकर के कपिल देव भगवान के आश्रम पर बांध करके चला आया। 60,000 पुत्रों ने खूब ढूंढा अश्व को, अश्व नहीं मिला। जब अश्व नहीं मिला, परीक्षित पृथ्वी को खोद डाला, परंतु अश्व नहीं मिला। घूमते घूमते कपिल देव भगवान के आश्रम पर पहुंच गए। देखा अश्व बंधा है। कपिल देव भगवान समाधि में है। अरे देखो देखो, ये अश्व है। अब तो सगर के 60,000 बेटा कपिल देव भगवान को अपशब्द कहने लगे। ये देखो, ये ढोंगी है, अपने को बड़ा तपस्वी समझता है, ये पकड़ा गया है इसलिए अपने नेत्रों को बंद करके बैठा है, ये चोरों का सरदार है, इसको मार डालो। जैसे मारने का कहा वैसे कपिल देव भगवान ने अपने नेत्रों को खोला और खोलते ही देखते ही सगर के 60,000 बेटा भस्म हो गए, जल करके राख हो गए। परीक्षित दुखी हो गए कपिल देव भगवान। बहुत समय हो गया था, पहुंचे नहीं थे, तो अंशुमान ढूंढने के लिए आए थे। कपिल देव भगवान की स्तुति करी। अंशुमान ने स्तुति करी तो कपिल देव भगवान प्रसन्न हो गए। बेटा, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे बाबाओं की राख है और किसी की नहीं है। सारी बातें बताई। और बेटा, ये तुम्हारा अश्व है, इसको ले जाओ और अपना यज्ञ करो, और तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति एक ही उपाय से हो सकती है। इनका जब गंगा जल से स्पर्श होगा तो इनका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं अश्व को लेकर के आए, यज्ञ को पूरा किया और फिर अंशुमान महाराज गए। भगवान अंशुमान ने जाकर के माता गंगा के लिए खूब तपस्या की। परीक्षित गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। जब प्रसन्न नहीं हुई, उसमें इनका शरीर पूरा हो गया। फिर अंशुमान के बेटा दिलीप हुए। दिलीप ने भी खूब तपस्या की, पर गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के हुए भगीरथ। भगीरथ जी महाराज ने तपस्या की है, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न हुई तो भगीरथ जी महाराज ने कहा, मैया आप पृथ्वी पर आ जाएं, आपके स्पर्श से हमारे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। तो गंगा मैया ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकती। क्यों? बोले मैं अगर आऊंगी तो मैं तो पृथ्वी में रह ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो धारिक इतनी तेज है कि पृथ्वी में नहीं, मैं तो पाताल में चली जाऊंगी। दूसरा भाव ये दिया, बोले मैं अगर आ भी जाऊंगी तो मृत्यु लोक में तो पापी बहुत थोड़ा सा, माँ भी थोड़ा सा कम दो, तो मृत्यु लोक में तो पापी बहुत ज्यादा हैं। अगर वो मेरे में स्नान करेंगे तो मैं तो पापनी हो जाऊंगी। तब भगीरथ महाराज ने कहा, देवी जब सिद्ध आप में स्नान करेंगे तो आप फिर मल रहित हो जाएंगी, आप निर्मल हो जाएंगे। भागीरथ महाराज ने शंकर बाबा की स्तुति करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। फिर गंगा मैया को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में स्थान दिया। गंगा मैया को बहुत अहंकार था। परीक्षित गंगा मैया शंकर जी की जटाओं में घूमती रही। कई वर्ष व्यतीत हो गए। भगीरथ जी महाराज ने भगवान की फिर स्तुति करी।
प्रभु अब आपकी जटा में घूमती रहेगी कि पृथ्वी पर भी आएगी? तो एक जटा को लिया है और एक जटा की धार पृथ्वी पर आई। आगे आगे भगीरथ महाराज का रथ है, परीक्षित पीछे पीछे गंगा मैया है। कहते हैं कपिल देव भगवान के आश्रम पर पहुंची है। वहां जैसे ही सगर महाराज के पुत्रों का स्पर्श हुआ और सगर महाराज के पुत्र सब मुक्त हो गए। गंगा मैया जाकर के सागर में मिल गए। बोल गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया से मुक्त हो गए परीक्षित। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी वंश में आगे खटवांग हुए। खटवांग दीर्घ बाहु स रघुस तस्मात् ऋतु सर्वा अजस ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवे। इसी वंश में अज के महाराज दशरथ हुए। अज के महाराज दशरथ हुए। इनके 700 रानियां थीं, परंतु संतान किसी के नहीं थी। एक दिन महाराज दशरथ वशिष्ठ जी महाराज के पास गए। जाकर के गुरु गृह तुरंत गयो मैं पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी को सब बताया। तो बताने के बाद में गुरु जी ने कहा दशरथ, मैं तो पहले से प्रतीक्षा कर रहा था तू आए तो मैं तुझको आशीर्वाद दे दूं, पर तुम तो आए ही नहीं। मैं सोचा चलो चौथे पन में आए हो, अगर तृतीय पन में आते तो भी बेटा हो जाता, तुम चौथे पन में आए हो इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ तुम्हारे 4 बेटा होंगे। दशरथ जी ने कहा महाराज अभी तक एक नहीं हुआ, अब 4 होंगे। बोले हमारा आशीर्वाद है। वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दी। जब यज्ञ हुई परीक्षित, तो यज्ञ से अग्नि देवता चरु लेकर के आए। जब चरु लेकर के अग्नि देवता आए, वशिष्ठ जी के हाथ में दिया और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने उसका भाग किया। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधा में से आधा करके जैसे ही सुमित्रा को दिया परीक्षित, तो सुमित्रा के हाथ से चील लेकर के उड़ गई। और चील लेकर के उड़ी परीक्षित, तो अंजनी माता तपस्या कर रही थी रीछ नाम के पर्वत पर। वो चील के मुंह से जाकर के अंजनी मैया की अंजलि में गिरा और मैया ने प्रसाद समझ करके उसको पा लिया और हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। परीक्षित इधर सुमित्रा मैया बड़ी दुखी हो गई। तब कौशल्या मैया ने और कैकेयी मैया ने आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया और उसी समय मैया सुमित्रा ने संकल्प कर लिया अगर मेरे 2 बेटा होंगे तो एक कौशल्या नंदन की सेवा करेगा और एक कैकेयी नंदन की सेवा करेगा। धीरे धीरे समय निकलता गया परीक्षित। समय अनुकूल हुआ। जब समय अनुकूल हुआ तो भगवान जब जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं परीक्षित, तो समय अनुकूल हो जाता है। सुंदर तिथि आ गई, 9वीं तिथि, चैत्र का महीना था, अभिजीत नक्षत्र था और उसी समय भगवान ने परीक्षित अवतार लिया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, कलपत अभिजिता हरि प्रीता, मगदेव सुअति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, विप्रधन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने अपनी इच्छा से अवतार लिया परीक्षित। अयोध्या में जब अयोध्या में भगवान ने अवतार लिया परीक्षित, अयोध्या में आनंद छा गया और आज अयोध्या जी में बधाइयां बट रही हैं, बधाइयां गब रही हैं। तो क्यों ना आनंद हो, जहाँ बेटा आ जाए
बुढ़ापे में, तो वहां तो आनंद ही आनंद छाएगा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु परमा नंद समाना। वैसे तो आनंद होता है, दशरथ जी महाराज को परमानंद हुआ। एक बधाई गाएंगे और इसके बाद में सीधे चलेंगे मथुरा। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे सनैया, बाजे बधैया बाजे सनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया, बाजे बधैया बाजे सनैया। जन्म लिए रघुरैया, बाजे बधैया। चारो भैया, अवध में बाजे बधैया। ब्रह्मा जी आए शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए शंकर जी आए। शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए शंकर जी आए। आए शारदा मैया भैया, जन्मे चारो भैया। अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे सनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया, बाजे बधैया बाजे सनैया। बाजे बधैया बाजे सनैया। जन्मे चारो भैया, अवध में बाजे बधैया। सब सखियाँ आए, के सब सखियाँ आए। के सब सखियाँ आए, के सब सखियाँ आए। सखियाँ आई सब सखियाँ आई, मिलके सब सखियाँ आए। सब सखियाँ नाचता कन्या, अवध में बाजे बधैया।
हो श्री राम की, दशरथ घर आनंद भयो जय हो श्री राम की। जय हो श्री राम की, 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 श्री राम की जय हो श्री राम की। हर कौशल्या ने लाला जायो जय हो श्री राम की, कौशल्या ने लाला जायो जय हो श्री राम की। कौशल्या ने लाला जायो जय हो श्री राम की, कौशल्या ने लाला जायो जय हो श्री राम की। हर दशरथ हरि राधे भाइयो जय हो श्री राम की, दशरथ घर आनंद भयो जय हो श्री राम की। हरि दशरथ हरि आनंद भयो जय हो श्री राम, रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ जी महाराज की जय। भगवान का जन्म हुआ। कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज ने चारों बालकों का नामकरण किया। बड़ा सुंदर नामकरण किया है वशिष्ठ जी महाराज ने। वशिष्ठ जी ने कहा इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु तो भी मैं कुछ नामकरण कर देता हूं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूं सुमति अनुरूपा। सो सुख धाम राम अस नाम। कौशल्यानंदन का वशिष्ठ जी ने राम नाम रख दिया और कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत नाम रख दिया। जाके सुमिरन तेज पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसा नाम रखा शत्रुघ्न महाराज। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का बड़ा सुंदर सोच विचार करके वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार कितना, लोग कहते लक्ष्मण जी का स्वभाव तो बहुत क्रूर है। बोले नहीं नहीं, लक्ष्मण जी तो परम उदार हैं। लक्ष्मण जी तो हमेशा रक्षा करते। कहते हैं थोड़े से भगवान बड़े हुए, नाना प्रकार की भगवान ने लीलाएं की। वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया है। वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञोपवीत कराया है। परीक्षित भगवान का जब यज्ञोपवीत हुआ था ना, तो भगवान 8 वर्ष के हो गए थे। शास्त्रों में ऐसा लेख है कि ब्राह्मण बालक का 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। 5 वर्ष का बालक हो गया तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। क्षत्रिय का 8 वर्ष बताया। 8 वर्ष के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। अब तो सब परंपरा ही खत्म हो गई। अब बालकों का कोई यज्ञोपवीत संस्कार कराता ही नहीं। अब तो सीधे वहीं कराते हैं माड़े के अंदर। माड़े में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, पंडित जी गले में टांग देते। नहीं, विधि तो यही है, जब 8 वर्ष का बालक हो जाए तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। वैश्य का बारे बताया। परीक्षित भगवान जब बड़े हो गए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी को याद आया। विश्वामित्र जी महाराज जनक अयोध्या में आए, भगवान को लेकर के गए हैं। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया है। मारीच सुबाहु
एक बाण से स्वभाव का उद्धार किया, मारीच को समुद्र के बाहर पहुंचा दिया। उसी समय माता सीता का स्वयंवर हो रहा था। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए थे। कहते भगवान गए, भगवान ने जाकर के धनुष को तोड़ा और माता के साथ में भगवान का विवाह हुआ। वापस लौट कर के आए हैं। अयोध्या में बड़ा आनंद छाया हुआ था। सबकी एक ही आवाज थी कि राम राजा बन जाएं, राम राजा बन जाएं। सबकी प्रेमी की तो आवाज थी, परंतु उनकी जो दशरथ जी महाराज से जिसकी बनती नहीं थी ना, वो भी कहते थे राम राजा बन जाएं। जब निश्चय हो गया तो कहते हैं कि मंथरा को पता चल गया। मंथरा ने जाकर के केकई को भड़का दिया। थोड़ा सा शांति का परिचय देंगे तो थोड़ा सा कथा हमारी भी समझ में आएगी। अब आवाज ज्यादा हो रही है, अब क्योंकि कनेक्शन हमको मिलेगा तब तो हम करेंगे। जब आप ज्यादा शोर करेंगे तो हमको समझ में ही नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी की कथा, सुखदेव जी महाराज ने भगवान की राम की कथा को वन से उठाया। गुरु वर्ते त्यक्त राजस्य, वन से उठाया है। तुरंत भगवान ने सीता हरण कराया और रावण राम का युद्ध कराया है। राम जी की विजय हो गई। जब राम जी की विजय हुई, मैया सीता को लेकर के आए हैं। राम जी का राज अभिषेक हो गया। थोड़े से एक श्लोक में पूरी राम कथा को सुखदेव जी ने रख दिया। परीक्षित जी ने पूछा थोड़ा शांति का परिचय दें। अगर आप शोर मचाओगे तो फिर हम गड़बड़ हो जाएगी। जारी लाल की जय हो। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। एक ही श्लोक में राम कथा को पूरा कर दिया। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज आपने नरसिंह भगवान की कथा को इतनी विस्तार से सुनाई, बावन भगवान की कथा इतनी विस्तार से सुनाई, 12 भगवान की कथा इतनी विस्तार से सुनाई, परंतु रामचंद्र भगवान की कथा नहीं सुनाई। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम बैठे रह जाओगे, तुम्हारी 7 बजे मृत्यु है और मैं 100 वर्षों तक भगवान राम की कथा को सुनाऊं तो भी पूरी होने वाली नहीं। 100 वर्षों में भी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान राम हमारे कंठ को अलंकृत करें, सुंदर करें। सुखदेव जी आगे बढ़े। परीक्षित भगवान से चंद्रमा, भगवान से कश्यप, भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि के अत्रि के चंद्रमा, और इसी चंद्र वंश में महाराज भगवान का जन्म हुआ। इसी वंश में आए हैं उग्रसेन, सूरसेन और देवक की 8 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ। जिसमें देवकी नाम की कन्या थी, उससे भगवान का जन्म हुआ था। भगवान ने जेल में जन्म लिया। गोकुल में जाकर के भगवान का लालन पालन हुआ। मथुरा में आए, कंस का उद्धार किए और जरासंध के डर से मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में बसे और भगवान ने वहां विवाह किया। और समय आने पर भगवान अपने धाम को चले गए। भगवान चले गए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज मैं तो इतनी देर से बैठा था भगवान की कथा सुनने के लिए, आपने तो राम भगवान से भी थोड़ी सी कथा में विश्राम कर दिया। तो महाराज इस कथा को विस्तार से कह दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने कथा को विस्तार से कहा, परीक्षित
मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। परीक्षित, तुमको कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए, इसलिए अब तुमको भूख प्यास लग रही होगी तो तुम कुछ खा पी लो। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपके मुखारविंद से जो भगवान की कथा बह रही है, इसी का मैं बैठ कर के रसस्वादन कर रहा हूं। एवं त्वान मुखाम भोज, तब फिर कथा सुनाई है। परीक्षित, जरासंध आदि के भय से पृथ्वी भयभीत हो गई। कंस ने जबरदस्ती अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में बंद कर दिया और राज चलाने लगा, राजा बन गया। एक दिन एक कंस घूम रहा था और घूमते हुए कंस ने देवकी को देखा तो पता चला ये तो हमारी बहन ही है, ये विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो कंस ने कहा, बोले किसके साथ में विवाह कर दें? तब ध्यान आया, बोले भैया वसुदेव है तो। और देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए, धूमधाम से विवाह हुआ। परीक्षित, कंस ने यहाँ राजनीति खेली, कूटनीति का प्रयोग किया। कंस ने, प्रजा मेरा सम्मान नहीं करती है, मुझको क्रूर राजा समझती है, अगर मैं अपनी बहन को स्वयं लेकर के जाऊंगा तो मेरी प्रजा मेरा स्वागत करने लगेगी और मुझसे कहेगी कि ये तो बहुत निर्मल राजा हैं, केवल ये देखने में लगते हैं परंतु ये ऐसे है नहीं। परीक्षित, लेकर के जा रहे थे महाराज कंस देवकी के रथ, देवकी मैया वसुदेव बैठे थे, सारथी बने थे, लेकर के जा रहे थे। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। देवताओं ने कहा, कंस जिस देवकी को तू लेकर के जा रहा है ना, इसका अष्टम बेटा ही तुमको मारेगा। अब तो कहते हैं कंस ने देवकी के केसों को पकड़ा और वहां से ही देवकी को फेंक दिया। अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। और जैसा ही रथ से फेंका, परीक्षित मारने के लिए तत्पर हुआ कंस। वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आपको देवकी के बेटा से, आपकी देवकी के बेटा से मृत्यु है, ना कि देवकी से, इसलिए देवकी के गर्भ से जो भी बेटा होंगे मैं आपको देता जाऊंगा, आप मारते जाना। कंस तैयार हो गया, जानता था कंस वसुदेव सत्यवादी है, जो कहेगा जरूर करेगा। परीक्षित देवकी को लेकर के वसुदेव जी गए। कीर्तिमंत का जन्म हुआ, प्रथम बेटा का जन्म हुआ। जैसा ही जन्म हुआ, वसुदेव जी महाराज अपनी बात को सत्य करने के लिए कंस के पास उस बालक को लेकर के आए और लाकर के कंस को दे दिया। महाराज ये प्रथम बेटा है। कंस ने गोदी में लिया, खिलाया और खिलाने के बाद में वापस कर दिया। इससे मेरी मृत्यु नहीं है, ये मुझको क्या मारेगा, ये मुझको नहीं मार सकता। वसुदेव जी लेकर के जा रहे थे, नारद जी का आगमन हो गया। कंस ने नारद जी की पूजा की। तब नारद जी ने पूछा, अभी जो गया था वो कौन था? तब कंस ने सारी बातों को बताया। महाराज आकाशवाणी ने कहा था मेरी देवकी के अष्टम बेटा से मृत्यु है, तो वसुदेव प्रथम बेटा लेकर के आए थे, मैंने छोड़ दिया, मेरी तो अष्टम बेटा से मृत्यु है। तो नारद जी ने ऐसा पाठ पढ़ाया, कंस को ऐसा पाठ पढ़ाया कि कंस हक्का बक्का रह गया। गुरुदेव आप नहीं आते तो आज मेरा काल तो जन्म ले चुका होता। परीक्षित कीर्तिमंत को बुलाया है। धीरे धीरे कंस ने देवकी के 6 गर्भों को मार दिया, 6 बालकों को मार दिया। 7वें में लक्ष्मण जी महाराज आए, शेष भगवान आए। भगवान ने योग माया से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कराया। जब भगवान का समय आया, भगवान के पास सब कोई गया, रात्रि भी गई, चंद्रमा भी गया, चोरी भी गई। सबने जाकर के भगवान से शिकायत की, प्रभु ऐसे हम बुरे थे तो हमको जन्म क्यों दिया?
रात्रि ने कहा, प्रभु जब जब आपका जन्म होता है तो दिन में होता है, मैं आपके दर्शन करने के लिए जाती हूँ तो सूर्य करने नहीं देते, आपका दर्शन सूर्य भगवान नहीं करने देते। तब भगवान ने रात्रि को सांत्वना दी, चिंता मत कर, अब मेरा जन्म रात्रि में ही होगा और रात्रि में 6 महीने तक रास करूंगा, खूब आनंद लेना। परीक्षित इधर गर्भ भी गया, गर्भ ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं जब ऐसा ही बुरा था तो आपने मुझको जन्म क्यों दिया? क्योंकि संत महात्मा एक ही बात कहते हैं, गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति, तो आपने मुझको जन्म क्यों दिया? तब भगवान ने कहा, गर्भ चिंता मत करो, मानव की तो बात छोड़ो, देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे। परीक्षित इधर बंदी गृह में बंद से वसुदेव और देवकी भगवान का अवतार हुआ। जब भगवान का अवतार हुआ था तो भगवान अष्टभुजा में थे, भगवान की 4, भगवान का विराट रूप था परीक्षित, और विराट रूप को देख करके लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर वसुदेव जी ने देखा तो वसुदेव जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? तो भगवान ने कहा, हम तुम्हारे बेटा हैं। बेटा हो? इतना बड़ा बेटा कब से हो गया? तब देवकी मैया को जगाया, देखो तुम्हारे बेटा ने जन्म ले लिया है। मैया देवकी ने देखा, ये मेरा बेटा है कि मेरा बाप है? ये तो मेरा बाप लगता है। तो भगवान मैया देवकी को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कि मैया देवकी के मन में ये ना हो कि कंस मुझको मार डालेगा, तो पहले ही सचेत कर दें, कंस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं इतना बड़ा हूँ। तब माता देवकी ने कहा, अगर आप ऐसा जन्म लेंगे दुनिया वाले क्या कहेंगे? देवकी के गर्भ से बालक नहीं हुआ है, देवकी के गर्भ से असुर हुआ है, राक्षस हुआ है, क्योंकि 4-4 हाथ हैं। अगर आज कोई जन्म ले ले तो क्या होगा उसका? वो जंगल में फेंकवा दिया जाएगा, हैं? तब माता ने कहा, देखिए माता अपनी बोली सो मत रोली, अजम बात तो माता अपनी बोली सो मत डोली, तजहू तात ये रूप, इस रूप को छोड़ो। और भगवान छोटे से हो गए परीक्षित। जब भगवान छोटे हो गए, वसुदेव जी ने कहा भी था, मैं आपको कैसे लेकर के जाऊंगा नंदगांव में? तो भगवान ने उपाय बताया था, बोले जब तुम मेरी तरफ आओगे ना तो तुम्हारी ये बेड़ियां सब खुल जाएंगी, तुम्हारे ऊपर माया का प्रकोप नहीं रहेगा। कहते वहां कहीं से एक सूप आ गया, उस सूप में भगवान ने, जब सूप आया है तो उसी सूप में भगवान को नंद वसुदेव जी ने बैठा रहा, और जैसे ही लेकर के परीक्षित बढ़े, सारे सैनिक सो गए, बड़े बड़े ताले लगे थे सब टूट गए। जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, जैसे ही मथुरा से बाहर निकले हैं परीक्षित, बादलों ने मंद मंद वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। सुंदर सुंदर वर्षा हो रही है मंद मंद गति से। यमुना के किनारे पहुंचे, वसुदेव जी ने देखा इसमें तो बहुत जल है, अगर मैं लेकर के जाऊंगा तो सब गड़बड़ ही है। और परीक्षित, यमुना मैया ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया है, यमुना मैया शांत हो गए हैं। वसुदेव जी महाराज, दरवाजा खुले थे, यशोदा मैया सोई थी, यशोदा मैया के बगल में एक कन्या खेल रही थी। वसुदेव जी महाराज ने भगवान को रखा, योग माया को लिया, लेकर के आए परीक्षित। एक कन्या रास्ते में कहीं नहीं रोई। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए और परीक्षित पूर्व की तरह जैसे बड़े बड़े ताले लग रहे थे, सैनिक जाग रहे थे, वो वैसे ही कि वैसा ही हो गया।
परीक्षित एक साथ में कन्या ने रुदन मचा दिया। और जब कन्या ने रुदन मचाया परीक्षित, तो सारे सैनिक दौड़ने लगे और दौड़ने लगे। परीक्षित कुछ कंस के पास गए हैं, कंस को बताया है महाराज आपके काल का जन्म हो गया है। कंस दौड़ करके तलवार लेकर के आया। परीक्षित देवकी के समक्ष खड़ा हो गया। देवकी से कहा देवकी इसको मुझको दे दे। आज देवकी ने रोते हुए कंस को समझाया है, कहा है भैया ये बेटा नहीं है, ये पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है, ये तो कन्या है। परंतु नारद जी के द्वारा कंस पड़ा हुआ है। थोड़ा शांति का परिचय बच्चों ने समझाओ थोड़ा सा। एक हम ही बहुत है शोर मचा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित इधर कंस ने मांगा है, देवकी मैया ने मना किया। जबरदस्ती कंस ने माता देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया और छीन करके पाषाण पर देने के लिए हुआ, वैसे ही वो कन्या कंस के हाथ से उड़ गई। और जब उड़ी तो उस कन्या ने किम मया हत्या मंद, ए मूर्ख कंस तुम उसको क्या मारेगा, उसको मारने वाला जन्म ले चुका है। पाद प्रहार किया और जाकर के कंस को कहा तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। और ये कन्या गई जाकर के विंध्याचल पर्वत पर वास किया और इसका नाम विंध्यवासिनी हो गया। ये भगवान की बड़ी बहन है परीक्षित। यशोदा मैया के यहाँ इसने जन्म लिया है तो भगवान बड़ी बहन होगी ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ये तो रही मथुरा की बात, अब चलते हैं नंदगांव में। गोकुल में आनंद छाया हुआ है। गोकुल में महात्मा आए हैं। जब महात्मा आए तो नंद बाबा ने महात्माओं की ऋषियों की बड़ी सेवा की, खूब खिलाया पिलाया। खिलाने पिलाने के बाद में जब नंद बाबा ने ऋषियों के चरणों को छुआ, ऋषियों के चरणों को स्पर्श किया, तो ऋषियों ने महात्माओं ने आशीर्वाद दिया पुत्र भव। तो पुत्र भव का आशीर्वाद दिया परीक्षित। तो नंद बाबा ने कहा महाराज ये आशीर्वाद ठीक नहीं है, अब बुढ़ापा आ गया, अभी तक बालक हुआ नहीं है, तो अब बालक हुआ कहाँ से जाता है, इसलिए अपना आशीर्वाद वापस ले लो, नहीं तो आपका वचन झूठा पड़ जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो एक साथ में ऋषि क्रोधित हो गए, महात्मा नंद तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, हम कहते हैं तुम्हारी बात पर विश्वास करो। ठीक है महाराज आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, तुम हमको खिलाते जाओ नंद, और हम तब तक यहाँ रहेंगे तब तक तुम्हारे बेटा नहीं हो जाएगा, तब तक रहेंगे। महाराज महात्मा खूब माल छान रहे हैं। धीरे 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 समय आया, आज गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, गर्भ की स्तुति कर रहे हैं देवता। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। धीरे धीरे समय आ गया, और जब समय आया परीक्षित तो नंद बाबा गए अपनी बहनों को ले आए, नंदा सुनंदा को, नंदा सुनंदा को लेकर के आए हैं परीक्षित। नंदा सुनंदा बड़ी प्रसन्न है, और चलो हमारे भी भतीजा हो जाएगा। कौन चाहता है कि हम बुआ ना बने, कौन नहीं चाहता है हम मामा ना बने। बड़ी प्रसन्न थी नंदा सुनंदा परीक्षित। जब नंदा सुनंदा आई हैं तो खूब सेवा करती मैया यशोदा की।
जब अष्टमी तिथि आ गई परीक्षित, तो सबने देखा, परंतु बालक होने का कोई समझ में ही नहीं आ रहा था। लगता है कोई होने वाला नहीं है। कहते नंद बाबा गए और जाकर के अथाई पे भगवान का भजन करने लगे। और परीक्षित भगवान का भजन किया है इन्होंने। पहले तो भगवान का भजन कर रहे थे और उसको करते करते नंद बाबा भूल गए। जब नंद बाबा भूल गए तो नंद बाबा के मुख से निकलने लगा कि अभी तो भयो ना है, आगे की पतो न। जब गए थे ठाई पे तब तक तो हुआ नहीं था, और जब पहुंचे तो कहते बोले अभी पता नहीं। तब तक प्रातः काल हो गया था। यशोदा मैया सो रही थी। नंदा सुनंदा ने विचार किया, भाभी आज सोई रही है, जग ही नहीं रही। चल कर के देखें। जाकर के देखा तो परीक्षित यशोदा मैया सो रही है, तो बगल में भगवान खेल रहे हैं। अब तो बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। किसी को बताया नहीं, दौड़ कर के अथाई पर पहुंची और बाबा भजन कर रहे थे। बाबा बाबा बाबा, एक बात बताएं। अब तो बाबा प्रसन्न हो गए। हाँ नंदा सुनंदा बताओ क्या बात है। अच्छा बाबा तू ये बता, तू हमको देगा क्या, क्या देगा हमको। बाबा ने कहा नंदा सुनंदा सब तेरा ही तो है, हमारा है ही क्या, सब तेरा ही तो है। बाबा लाला का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए नंद बाबा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। परीक्षित यहाँ नंद बाबा को जब पता चला है, नंद बाबा गदगद हो गए। गदगद भी क्यों ना हो, बुढ़ापे में बालक का जन्म हुआ है। महात्मा पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा देखो नंद, हमने आशीर्वाद दिया, फलीभूत हुआ कि नहीं। अब तो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, आंखों में अश्रुपात है। ब्राह्मणों ने जाकर के नंद बाबा को घेर लिया। ब्राह्मणों ने कहा बाबा अब जा रहे हो तो ऐसा करो, लाला के दर्शन ऐसे ही नहीं होते हैं, पहले पूजन करना चाहिए, गणेश जी का ध्यान इत्यादि करना चाहिए। जबरदस्ती नंद बाबा को ब्राह्मणों ने बैठा लिया। और जब परीक्षित बैठा रहा तो नंद बाबा का मन ही नहीं लगता। अब कैसे मन लग जाए। ब्राह्मण देवता कहते हैं बाबा यहाँ दूध चढ़ा दो, और नंद बाबा वहाँ दही चढ़ा देते। तब कहते हैं ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा तुम्हारा पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा करो हमको संकल्प दे जाओ, हम पूजा कर लेंगे। हाँ भैया तुमने ठीक कहा, तुम संकल्प ले लो। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को संकल्प दे दिया। परीक्षित नंद बाबा ने बहुत दान किया है, बहुत दान किया है। परीक्षित सप्तधानों का दान किया है। धेनु नाम नियतो प्रादात् विप्रभ्या संलंकते। परीक्षित नंद बाबा ने गौ माताओं का दान किया है। गौ माताओं का ऐसा दान नहीं किया, गौ माता के सींगों को सोने के पत्र से मड़वाया है, खुरों को चांदी से मड़वाया है, ब्राह्मणों को दान दिया है, सप्तधानों का दान किया है। परीक्षित कह रहे हैं नंद बाबा बालक के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। परीक्षित जब भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे तो बालकों ने घेर लिया। बाबा कहाँ जा रहे हो। बोले लाला के दर्शन कर आऊं। बोले बाबा ऐसे दर्शन ना होए। भैया कैसे हो गए। बोले उसके लिए पहले जमुना मैया में स्नान करना पड़े बाबा। चलो भैया यमुना में स्नान करेंगे। परीक्षित नंद बाबा ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद में बालकों ने नंद बाबा को ऐसा सजाया। परीक्षित 90 साल के नंद बाबा, 80 साल के नंद बाबा आज 18 साल के लग रहे, 16 साल के लग रहे नंद बाबा। परीक्षित नंद बाबा आए हैं और नंद बाबा ने भगवान के दर्शन किया है। और नंद गोप अरे अभी मत लौटाओ भैया, अभी रुको तो
अभी रुको, अभी तक बधाई है जाएंगी फिर खूब आराम। अरे ये हमारे लिए ही तो है, कौन लेके जाएगा इसको। वो ब्रज में है रही जो जो तार नंद घर लाला जाओ, ब्रज में है रही नंद घर लाला जाओ। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, पूजन हुआ नहीं है, सब क्या कर रहे हैं? ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, हरे लाला जायो हे नंद घर छोरा जायो हे, लाला जायो हे नंद घर छोरा जायो हे। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, ब्रज में है रही नंद घर लाला जायो। पीछे ले जाओ, पीछे पीछे लेके जाओ, पीछे जय। लाला जायो हे लाला जायो ब्रज में है रही जय नंद घर लाला जायो हे। हरे लाला जायो हे नंद घर लाला जायो हे, लाला जायो हे नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय नंद घर लाला जायो हे। भैया नीचे पहुंच जाओ भाई, भाई नीचे लौटाओ लोगों नीचे, सभी नीचे मंच से नीचे उतरे। हाँ सभी मंच से नीचे उतर जाए भाई, खड़ा करने लेंगे ये तो। हाँ जायो रथ को सुन आए, मैं रथ को सुन आए, जय राजा
भैया देखो फूलों मत फेंको भाई, भाई फूल देने हैं तो हाथों में दीजिए, फूलों को फेंके नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। नहीं 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 नहीं, हाथों में देखे आइए, ऐसे मत फेंके नहीं फूलों को, मालाओं को।